तो ये देखिए जो सेवा भाव है, सबसे पहले तो मेरे अंदर मेरी मदर से आई। जैसे अंकल ने आज बताया मेरे को कि भाई मतलब सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये जो अभी स्टार्ट हुआ सीपीआर का और ये सब है, ये एक्चुअली पेंडेमिक में करता हूँ। शुरू शुरू से काफी कुछ रहती, क्योंकि मम्मी बहुत करते थे और मेरी मदर भी नेशनल अवार्डी विनर रह चुकी हैं। उनमें बहुत सेवा भाव था, बचपन से ही हम देखते थे उनको। और पेंडेमिक टाइम में ये हुआ कि जब सत्संग होने स्टार्ट हुए और जब मुझे इनवाइट किया गया कि आप सत्संग शेयर करो, तो डेफिनेटली मैं कैसे जुड़ी गुरु जी से, वो मैंने पहले स्टार्ट किया। उसके बाद जब मैंने सब कुछ बोल लिया तो उसके बाद मुझे लगा, मैंने कहा गुरु जी उन्होंने नेक्स्ट दोबारा करने के लिए बोला है, तो मैं नेक्स्ट अब क्या बोलूंगी उनको। मतलब मुझे, मैं रिकॉल कर रही थी कि गुरु जी से और मेरी क्या क्या बातें हुई। तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि एक बार जब मैं गुरु जी के पास पायर स्टेट गई, माथा टेक रही थी मैं, तो गुरु जी एकदम से मुझे कहते हैं कि मैंने तो ऐ नहीं समझ आंदा कि तुम सारे के सारे डॉक्टर अगर ਇੱਥੇ आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। तो मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। तो गुरु जी कहते हैं हाँ, मतलब गुरु जी ने ऐसे इशारा करके सबको कहा कि अगर सारे के सारे डॉक्टर अगर ਇੱਥੇ आ जाएंगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। और उस दिन बाई चांस सारे डॉक्टर्स आए हुए थे, और गुरु जी ने ऐसे कहा, ऐसे इशारा करके कहा, तो सारे के सारे डॉक्टर जो है सिर झुका के बैठ के झेप रहे थे कि। और मुझे भी लगा कि वाकई अगर सारे डॉक्टर यहाँ होंगे तो हॉस्पिटल्स में फिर कौन होगा। तो ये बात मैं इनफेक्ट भूल गई थी। और जब पेंडेमिक टाइम में आया, तो जब ये हुआ कि डेंटिस्ट तो खैर बिल्कुल ही नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनको तो मुंह खोल के ही काम करना है। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो हम डेंटिस्ट सारे के सारे तो मैं बिल्कुल ही घर बैठ गई हूँ। सिर्फ जो फ्यू मेडिकल डॉक्टर्स है वही फ्रंट वॉरियर हैं, और हम तो बिल्कुल ही बैठ गए हैं घर। अब घर बैठे बैठे मरीजों का इलाज कैसे होगा। तो मतलब ये तो हम कुछ कर ही नहीं सकते यहाँ पर अब। तो ये तब मेरे को गुरुजी की बात याद आई कि अगर तुम सब घर बैठ, मतलब तुम यहाँ, अगर तुम यहाँ पर आए तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। तो बस मुझे शायद वो मैसेज ये मिला कि अगर हम सारे बैठ गए या कहीं पूजा पाठ में भी लग गए तो मरीजों का इलाज कैसे होगा। तो मैंने कहा गुरुजी लेकिन मैं घर बैठे इलाज कैसे कर सकती हूँ मैं। तो आपने तो कहा था कि मरीजों का इलाज कौन करेगा। तो वो शायद मैसेज था उस टाइम का, तो मेरे माइंड में बड़ा क्लिक किया। तो तब मेरे दिमाग में आया कि कम से कम मैं ऑनलाइन तो कर सकती हूँ ना ये सेवा, क्योंकि उस टाइम तो डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं थे, कोई फोन भी नहीं उठाता था, और शायद बहुत ज्यादा पैसे भी मांग रहे थे। तो मैंने फिर फेसबुक पे उनकी कम्युनिटी में डाला कि मैं सारा फ्री, मतलब ऑनलाइन सेशन कर, मतलब मैं करूंगी, और ऑनलाइन कंसल्टेशन मैं करूंगी। फिर मेरी बाकी जो और कोलीग वगैरह थे, उनको मैंने पूछा, तो वो भी तैयार हुए कि हाँ हम लोग तैयार हैं। तो इस तरीके से ये सब स्टार्ट हुआ। और फिर जब मैंने देखा कि पेंडेमिक टाइम के अंदर कार्डियक अरेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो मेरी फ्रेंड है डॉक्टर कविता त्यागी, कंगरम हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो उनसे फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि भी आप सीपीआर के बारे में कुछ बताओ। एंड देन शी सेड कि भी आप जो है एक डमी अगर अरेंजमेंट हो जाए। और फिर हस्बैंड के कोई नोन थे रेड क्रॉस में, तो रेड क्रॉस वालों ने बड़ा नोबल कॉज देखा, तो वैसे नॉर्मली वो डम्मी नहीं देते हैं, बट उन्होंने मेरे को डम्मी दे दी कि हाँ आप ये करो। एंड हाउ इट स्टार्टेड कि कैसे हम लोग सीपीआर का जगह जगह ये बताया, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट के बाद लोगों को ये बात पता ही नहीं होती कि अगर कार्डियक अरेस्ट आ जाए 2 मिनट से लेके 10 मिनट तक जो है हम बंदे को बचा सकते हैं, किसी को भी। क्योंकि डॉक्टर के अग्रवाल की जब मैं बहुत सारे प्रोग्राम सुन रही थी, क्योंकि हम सब नए थे उस वक्त पेंडेमिक टाइम के अंदर, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं थी, डॉक्टर्स को भी सिर्फ ये था कि हमें कुछ समझ ज्यादा आ रहा था कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। उस टाइम सब हिट एंड ट्रायल चल रहा था। तो डॉक्टर के अग्रवाल को मैं बहुत फॉलो करती थी, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अपनी छाती पीटने की जगह अगर आप उसकी पेशेंट की छाती पीट लोगे तो शायद वो उठ खड़ा हो। और दैट क्लिक माई माइंड कि वाकई ये तो मतलब हम लोग को पता ही नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गए तो बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं इस बात के लिए कि डॉक्टर को बुलाओ, ऐसे करो वैसे करो। और बाकी जो है सीपीआर सेव्स लाइव्स। तो वही सब लोग, फिर मैंने मुझे लगा कि नहीं, इसको हमें और बढ़ाना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा सीपीआर का शुरू हुआ है। और देखिए सभी गुरुजी दिमाग में डालने वाले थे, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। उन्होंने तो कितने साल पहले ये कह दिया था कि अगर तुम सारे डॉक्टर ਇੱਥੇ आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। तो ऐसे ही मेरा जो गुरुजी से जर्नी शुरू हुई वो हुई 2004 में। 2000 में मुझे गुरुजी के बारे में पता था, लेकिन हस्बैंड ने मेरे को ये कह दिया था कि मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा। और आ, वो नहीं गए, और हम लोग भी नहीं गए जब वो नहीं गए तो। और पाल आंटी ने मेरे को एक्चुअली एड्रेस दिया था। तो क्योंकि मेरी सिस्टर लोग की शादी नहीं हो रही थी, तो वो यही कहते थे कि गुरुजी बड़े पावरफुल हैं, अगर उनके पास सामने माथा टेकोगे तो शादी हो जाएगी। तो लेकिन ये था कि हस्बैंड ने मना कर दिया, तो डेफिनेटली फिर हम भी नहीं गए। तो अब 2004 में मेरे हस्बैंड और मेरा बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया, और इतना ज्यादा वो झगड़ा हो गया कि मैंने घर छोड़ दिया।
घर छोड़ दिया तो अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे मन में बस ये था कि मैं कहाँ जाऊं। तो मुझे लगा कि उसी दिन मेरे को दोपहर में एड्रेस मिला था, तो मैंने कहा गुरुजी आपको वो बड़ा भगवान भगवान करती हैं, आज मैं भगवान के दर पे जाती हूँ। तो मैंने बसेस पकड़ी और अपने दोनों बच्चों को, मेरी बेटी उस टाइम 4 साल की थी, बेटा मेरा 9 साल का था, और मैं उन दोनों को लेकर घर छोड़ के मैं गुरुजी के पास चली गई। अब मैं जब वहां पहुंची अंपायर स्टेट, तो मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब कहाँ से गुरुजी आएंगे क्या है, क्योंकि सब सेवादारी आए हुए थे, मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी। तो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, और मैंने माथा टेका तो मुझे ऐसे लगा कि किसी ने कहा कि अकेले क्यों आई है। तो जब मैंने कहा मतलब किसी ने मुझे कहा कि अकेले क्यों आई, तो मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। फिर वही आवाज कि अकेले क्यों आई है। तो मुझे लगा शायद गुरुजी टेलीपैथिकली बातें कर रहे हैं, तो मैंने कहा गुरुजी आपको नहीं पता इनका कितना झगड़ा हुआ मेरे साथ इनका, और मैंने घर छोड़ दिया, मुझे नहीं पता आप मेरा क्या करोगे, और मैं तो आज आपके पास आ गई हूँ। तो खैर गुरुजी ने मुझे बड़ा मतलब अंदर से बहुत बेचैन कर दिया कि इनको बुला, अपने हस्बैंड को बुला। तो मैंने इनको कॉल किया, तो हस्बैंड को तो ऑब्वियसली मतलब था ही कि भाई इतने रात के अब 8 बज गए थे उस टाइम, क्योंकि मैं बुला मतलब फोन नहीं कर रही थी इनको मैं, और ये बहुत परेशान थे कि पता नहीं कहाँ चली गई है। तो जैसे मैंने कहा कि मैं महरौली रोड पर हूँ, इधर कहीं आई हुई हूँ मैं इधर, तो उनको ये मतलब उनको भी लगा कि पता नहीं मेरे बीवी बच्चे किस बाबा के चक्कर में फंस गए हैं। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि तू मेरे को एड्रेस बता। और जब ये आए वहां पहुंचे, तो गुरुजी जो है अपनी गद्दी पे विराजमान थे, संगत लगी हुई थी, शबद बाणी चल रही थी, और आके मेरे हस्बैंड एकदम से मुझे कहते हैं, इनको क्योंकि गुरुजी से उस टाइम कोई लेना देना नहीं, और मैं गुरुजी का जो रूम है वहां सामने बैठी थी, और सामने से आते के साथ ही इन्होंने मुझे कहा कि चल उठ यहाँ से, एंड ही वॉज वेरी लाउड कि तू उठ यहाँ से। तो मैंने बस मन में यही कहा कि गुरुजी चाय आ जाए, क्योंकि चाय इनकी बड़ी कमजोरी रही है, चाय प्रसाद बोलने की आदत नहीं थी। तो अब चाय भी आ जाती है। जैसे ये मुड़े चाय सामने, अभी चाय पीने बैठ गए, ना कि गुरुजी के लिए बैठे थे। तो जब ये वहां बैठे, तो अभी गुरुजी को घूरने लगे, और गुरुजी इनको देख रहे थे, और काफी देर ये ऐसे चलता रहा, एक दूसरे को ये लोग देखते रहे। और इतनी देर में कोई संगत आई होगी, तो हस्बैंड और गुरुजी का ध्यान थोड़ा बटा। तो जैसे चाय पीते पीते हम लोग थोड़ा आईज क्लोज कर लेते, तो ऐसे हस्बैंड ने किया होगा, जो कि इन्होंने मुझे सब कुछ बाद में बताया। तो उसके बाद थोड़ी देर में मैंने देखा कि हस्बैंड थोड़ा कूल डाउन हो गया है, मतलब कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो इनको फिर मैंने धीरे से कहा कि मैंने कहा ना यहाँ पे लंगर प्रसाद भी करना होता है, तो वो उसके लिए भी मान गए। फिर मैंने कहा अब आज्ञा भी लेनी होती है, जैसे मुझे बताया गया था कि ऐसे ऐसे करना, कभी कभी गए तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं बाहर खड़ा हूँ, आज्ञा लेके आ जाओ। जब मैं आज्ञा लेने गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी मुझे कहते हैं जैसे मैंने माथा टेका, तू होर दस तेनू की चाहिदा। तो मुझे समझ नहीं आया, तो गुरुजी ने से पूछा। तो मैंने कहा गुरुजी कुछ नहीं, वो क्योंकि मैं सोच के तो यही गई थी कि गुरुजी से आज मैं ये पूछूंगी, गुरुजी मेरी लड़ाई क्या हुई, क्यों, मेरी गलती क्या थी, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, इसके अंदर इतनी लड़ाई बढ़ गई कि मेरे को घर छोड़ना पड़ गया। तो बस जैसे ही गुरुजी ने कहा तो होर दस तेनू की चाहिदा। तो मुझे समझ नहीं आया, मैं कहा गुरुजी मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही, आप शादी करा दो। तो मुझे लगा कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि हम शादी के लिए इतना परेशान हो रहे हैं, तो गुरुजी शादी करा दे। तो गुरुजी कहते तो होर दस तेनू की चाहिदा। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी आप बस मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी करा दो। तो की नाम तेरा, मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर नीलम, की कर दी। तो मैंने बताया गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ, मैं डेंटिस्ट हूँ, बीडीएस डॉक्टर हूँ। अच्छा, फिर हस्बैंड का नाम पूछा, बच्चे का मतलब कितने हैं, क्लिनिक कहाँ पर है। गुरुजी सारा नॉर्मल जैसे पूछते हैं, तो मुझे लगा डे वन में शायद गुरुजी सबसे ऐसा पूछते होंगे, तो गुरुजी मेरे से भी पूछ रहे थे किसने भेजा है क्या है। तो लेकिन हर जब भी एक क्वेश्चन पूछते हैं, हर बार उसके बाद होर दसन की चाहिदा। तो मैं ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी जाती, मैंने कहा नहीं गुरुजी और कुछ नहीं, ये तो होर दसन की चाहिदा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा गुरुजी आप मेरा बेटा है, इसको ब्लेस कर दो, बेटा मेरे साथ ही था। तो गुरुजी कहते तो होर दसन की चाहिदा। मैंने कहा गुरुजी बाहर मेरी बेटी है, उसको ब्लेस कर दो, ये तो होर दसन की चाहिदा। मैंने कहा गुरुजी बाहर हस्बैंड है, उनको ब्लेस कर दो, ये तो होर दसन की चाहिदा। मैंने कहा गुरुजी मुझे ब्लेस कर दो, नहीं तो होर दसन की चाहिदा। अब मुझे इसके आगे समझ नहीं आ रहा था। तो जो अब लगता है कि वो असल चीज गुरुजी से कहते थे कि उनको मांगना है। लेकिन और बचपन से सोचती थी मैं इस बात के लिए, क्योंकि मैं ना हमेशा जब भी कथाएं पढ़ती थी भगवान श्री राम जी की, कृष्ण जी की, तो जब मैं सोचती थी ना कि उनके गुरु हैं, मेरे गुरु क्यों नहीं है, तो मैं उनसे यही बोलती थी आपके तो गुरु हैं, मेरे गुरु मुझे कब मिलेंगे। और अगर मेरे कभी गुरु मिले या मुझे कभी भगवान मिले ना, तो मैं उनको ही मांग लूंगी। बचपन से सोच रखा था, लेकिन गुरुजी की लीला जब वो मेरे सच में भगवान सामने आए, तो उनसे मैं ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ नहीं मांगा। बट मैं खुश हूँ कि मैंने कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीज गुरुजी से नहीं मांगी, मैंने सिर्फ ब्लेसिंग्स मांगी गुरुजी से। तो उसके बाद फिर गुरुजी ने पूछा अच्छा बीडीएस डॉक्टर है, बीडीएस की फुल फॉर्म की होती है। तो मैंने कहा गुरुजी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, कहते हैं नहीं होती। और गुरुजी ने जैसे ही ये बोला ना, तो मुझे बहुत एम्बेरेसिंग फील हुआ कि इतने सालों में शायद मैं कहीं अपनी बीडीएस की फुल फॉर्म भूल तो नहीं गई हूँ। तो मैं कहा नहीं गुरुजी, धीरे से कहा, मैं कहा नहीं गुरुजी यही होती है। गुरुजी कहते हैं नहीं होती। और मुझे बड़ा बुरा लगा कि भाई फिर क्या होती है।
तो बड़ी देर हो गई ऐसे बोलते हुए, और मैं फिर गुरुजी कह रहे तो होर दसन की चाहता है, और मैं सोच रही हूँ कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो टू कट शॉर्ट, तो गुरुजी एकदम से कहते हैं नहीं, इसकी फुल फॉर्म होती है बत्ती दादा दा सर्वनाश। तो मेरे को बहुत मतलब एम्बेरस फील हुआ कि गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि 4 दिन पहले उन्होंने किसी को बोला था, तो पाल आंटी मुझे बता रहे थे, तो उनको ऐसा बोल दिया कि, तो वो कहने लगे, मैंने कहा ऐसे क्यों बोला उनको बत्ती दादा सर्वनाश, कहते हैं खराब डॉक्टर है, उनको इसलिए बोल दिया होगा। तो वो बात मैंने अपने ऊपर लेगी, क्या शायद मैं भी खराब डॉक्टर हूँ, गुरुजी इसलिए ऐसा कह रही हैं। तो लेकिन नहीं पता था कि गुरुजी जो है फुल फॉर्म, तो अब मुझे पता चला पेंडेमिक टाइम में कि गुरुजी ने फुल फॉर्म बना रखी थी, जैसे आईएएस वालों की बना रखी थी आई एम सॉरी, और डीएवी वालों की बना रखी थी शायद दुखी आशिकों का विद्यालय, तो सीपीडब्ल्यूडी वालों की बना रखी थी चिट्टी पेंट वाले डाकू, तो ऐसे बहुत सारी उनकी वो थी, लेकिन उस टाइम तक मुझे नहीं पता था। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती। तो ऐसे जब भी मुझे गुरुजी देखते थे ना, तो हमेशा यही कहते थे 32 दांदा दा सर्वनाश, और मेरे को बहुत बुरा लगता था। तो एक बार इनफेक्ट गुरुजी अपने रूम में जा रहे थे, और जैसे ही वो रूम में जा रहे थे तो हम लोग खड़े हो जाया करते थे, और जब खड़े हुए तो गुरुजी ने 2 कदम पीछे हुए और मुझे देखा और कहते 32 दांदा दा सर्वनाश, और मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन। और मैं फिर जब नेक्स्ट टाइम गई तो मैंने कहा गुरुजी आज मुझे बोलना, क्योंकि आई थॉट समथिंग ऑन दैट डे कि मुझे गुरुजी को ये बात मतलब बोलना है, जो गुरुजी हमेशा मुझे कहते हैं। तो गुरुजी ने जैसे ही मुझे माथा टेका, एंड जस्ट वेटिंग गुरुजी बोलो, तो गुरुजी ने बोला 32 दांदा दा सर्वनाश। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, इसकी फुल फॉर्म होती है 32 दांतों का सही इलाज मैं कर सकूं, इसका मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। ये मेरा ऑटोमेटिक मेरा मुंह से निकला। तो गुरुजी शायद यही चाहते थे, और कि मुझसे मैं आशीर्वाद लूं, और इस तरह से गुरुजी ने उसके बाद फिर मुझे कभी नहीं कहा। और इस तरह से फिर हम लोग गुरुजी के पास फिर जाते रहे। तो ऐसे ही जब गुरुजी के पास हम लोग जाया करते थे, गुरुजी हंसी मजाक भी बहुत ज्यादा करते थे, और बहुत मतलब जॉवियल नेचर की। अब जब डे 1 पे मैं अब आती हूँ, जब हस्बैंड चाय पी रहे थे, जब मैंने बताया, तो जब उन्होंने थोड़ा सा आइस क्लोज ऐसे की, तो उन्होंने मुझे बाद में बताया, कहते हैं कि जब मैं वहां बैठा था, तो कहते हैं कि मैंने ये देखा वहां पर कि वहां पे कोई संगत नहीं है, कोई अंपायर स्टेट नहीं है, कुछ नहीं है। वहां पर खाली गुरुजी बैठे हुए हैं, और गुरुजी भी कहाँ बैठे हुए हैं कि पूरे ब्रह्मांड के ऊपर। तो मैं बड़ी हैरान, में कहा अच्छा गुरुजी ने ऐसा दिखाया, कहते हैं हाँ पूरा ब्रह्मांड गुरुजी के चरणों के नीचे है, और जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जितनी आकाश गंगा, जो भी वट एवर यू थिंक अबाउट, वो गुरुजी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो इनको ये लगा एकदम से, ऐसे सहम से गए कि ये आ, मतलब गुरुजी कोई साधारण इंसान तो नहीं है तो महापुरुष, चलो मैं बैठ जाता हूँ। तो डे 1 जो है गुरुजी ने इनको दिखाया, कि गुरुजी को शायद पता था, बीइंग अ फोरेंसिक पर्सन, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो बाल में से खाल निकालने वाले लोगों में से, कि ये इतनी आसानी से शायद ये नहीं मानेंगे। तो गुरुजी ने डे 1 ही उनको अपना ये रूप दिखाया कि वो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो अब इधर मैं आपको बताती हूँ कि ये 2 सत्संग आई विल शेयर, क्योंकि ये कोई बहुत पुरानी संगत के सत्संग है, जो जिन्होंने मना कर दिया कि दे विल नॉट शेयर। और वो गुरुजी ने भी मेरे को कैसे आंसर किया, तो कहीं शायद मेरे मान में शायद मे बी इफ एंड बट हो, या कुछ हो कि गुरुजी ब्रह्मांड के मालिक हैं या क्या है। तो देखिए कैसे गुरुजी और काउंटर कंफर्म करते हैं कि मेरी एक पेशेंट थी, एडिशनल सेक्रेटरी, उन्होंने कोई एक पेशेंट को भेजा जो कि रेलवे के अंदर बहुत हाई पोस्ट पे थे, नॉर्दर्न रेलवे में। तो वो मेरे पास जब आए ट्रीटमेंट के लिए, तो मेरी चेयर के सामने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो जैसे उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा, तो एकदम से कहते हैं गुरुजी को आप मानते हो, जय गुरु जी। मैंने कहा अच्छा आप भी मानते हो, क्योंकि उनको देखकर लगता था, उनकी शक्ल देख के लगता था कि वो एकदम नास्तिक हैं, और मतलब अक्खर टाइप के बहुत एटीट्यूड वाले हैं। ये तो मतलब किसी को मानते भी नहीं होंगे। तो मैं बहुत हैरान हुई कि इनके जैसा इंसान गुरुजी के बारे में बात कर रहा है। तो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो 96 97 से जा रहा हूँ गुरुजी के पास। तो मुझे लगा अरे मैं तो इतनी ओल्ड संगत मेरे सामने है। तो मैंने कहा प्लीज मुझे गुरुजी के बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, कहते हैं आप ये बताइए कि आप गुरुजी को समझते क्या हो। तो मैंने कहा हाँ वो गुरुजी हैं, वो महापुरुष हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब आपको पता है गुरुजी भगवान है। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि जिनको मैं ये समझ रही हूँ कि ये शायद गुरु को भी माने या कुछ करें, भगवान को भी मानते हैं, गुरुजी को कह रहे हैं कि वो भगवान है। तो उनसे मैंने पूछा मतलब लाइक कैसे, मतलब आप इतना कैसे। कहते हैं देखो, मैं उनको बता रही थी गुरुजी के बारे में कि क्योंकि जब भी मैं माथा टेकती थी ना गुरुजी के आगे, तो गुरुजी हमेशा मेरे से पूछते थे की नाम तेरा। तो हमेशा मैं कहती थी गुरुजी डॉक्टर नीलम। तो उनको मैं ये बात बता रही थी कि क्योंकि गुरुजी की हमारी बातचीत शुरू हो गई। तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपका तो नाम भी पूछा था। कहते हैं मेरा तो नाम भी नहीं पूछा गुरुजी ने, और सबके बीच में मेरा नाम ले दिया। तो कहते मैं, मेरे बॉस मुझे कहा करते थे कि मेरे गुरुजी हैं तो उनसे जाके मिलो। तो मैं, कहता है कि मैं तो भगवान में विश्वास नहीं करता, तो किसी गुरु में क्या विश्वास करूंगा। कहते उन्होंने जब काफी बार बोला, तो मुझे ये लगा कि नहीं, मेरे बॉस मुझे कह रहे हैं तो मुझे जो है जाना चाहिए गुरुजी के पास, मैं एक बार दर्शन करके आ जाता हूँ।
तो वो जो है गुरुजी के दर्शन के लिए इस तरह से पहुंचे। तो कहते हैं मैं वहां बैठा हुआ था, तो गुरुजी ने मुझे इशारे से बुलाया मेरा नाम लेकर कि तू ਇੱਥੇ आ। तो उसके बाद कहते हैं मैं वहां पे गया, तो उन्होंने शायद कुछ कार्ड वार्ड दे रहे थे, तो उनका नाम लिखा और कार्ड दिया, कुछ इनवाइट किया होगा उनको। तो कहते हैं मैं मन में सोच रहा हूँ कि गुरुजी को मेरा नाम कैसे पता। तभी गुरुजी कहते हैं अच्छा तू कनॉट प्लेस प्लेस में रहता है। तो अब वो बड़े हैरान हुए कि गुरुजी को कैसे पता कि मैं कनॉट प्लेस में रहता हूँ। तो फिर गुरुजी हमसे कहते हैं कि अच्छा तू सेकंड फ्लोर पे रहता है। हाँ, वो बड़े हैरान कि नहीं, उनके फिर मन में ये आ रहा है कि शायद मेरे बॉस ने बता दिया होगा, नाम भी बता दिया होगा, प्लेस ही बता दिया होगा। अब जैसे ही गुरुजी ने कहा तू सेकंड फ्लोर पे रहता है, वो बड़े हैरान हुए कि अब ये तो मेरे बॉस नहीं बताएंगे ना कि सेकंड फ्लोर पे रहता है। तो वो बड़े हैरान हुए कि और गुरुजी को नाम कैसे पता था। खैर एनीवे वो आए, तो फिर कहते हैं हाँ हाँ तेरा वो बॉस है ना, वो भी मेरे कोल आंदा है। तो कहते हैं मैं फिर आ गया और मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि मेरे उनके कोई फ्रेंड है, आईपीएस है या जज हैं जो भी हैं। कहते हैं एक बार क्या हुआ, कहते हैं कि वो रात को 12 बजे गुरुजी के पास बैठे हुए थे, और वो गुरुजी ने उनको बोला कि तू चल मेरे को लेकर ना प्रेसिडेंट हाउस के सामने जो पार्क है वहां पर लेकर चल। अब देखिए गुरुजी की आज्ञा है, वो गुरुजी को लेकर अंपायर स्टेट से प्रेसिडेंट हाउस के सामने जो पार्क है ये वहां लेकर गए। और जब वहां पे गए तो वहां बेंच लगे हुए थे पहले। तो गुरुजी वहां पे जाके बेंच पर जाके बैठ जाते हैं। जब गुरुजी वहां पे जाके बेंच पर बैठे तो उनको कहते हैं उनके फ्रेंड को कि तू ऐसे कर मेरे सॉक्स उतार। तो उन्होंने सॉक्स उतारे, संगत ने जो अंकल थे, तो उन्होंने सॉक्स उतारे। तो गुरुजी कहते हैं चल तू अब मेरे चरणों में के नीचे देख। तो कहते हैं डॉक्टर साहब आप बिलीव मी, आप हैरान हो जाओगे सुन के कि आपको पता है गुरुजी ने क्या दिखाया उनके चरणों के नीचे। तो मैंने कहा हाँ जी क्या। कहते हैं जो श्री कृष्ण जी ने अपनी मदर को दिखाया था, माँ यशोदा को दिखाया था, पूरा ब्रह्मांड अपने मुंह में, वो गुरुजी ने पूरा ब्रह्मांड अपने चरणों के नीचे मेरे फ्रेंड को दिखाया। और फिर मैंने फिर उनको बताया कि अरे मतलब ये चीज तो मेरे हस्बैंड के साथ भी हुई थी कि डे वन उन्होंने दिखा दिया था। तो कहते हैं डॉक्टर साहब फिर तो इसमें कुछ शक ही नहीं है, फिर आप उनको भगवान क्यों नहीं मान रहे कि वो तो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं गुरुजी, कि पूरा ब्रह्मांड उनके चरणों के नीचे है। फिर कहते हैं कि जब उन्होंने इस तरह देखा तो मेरे तो मतलब जो फ्रेंड है उनके, वो तो एकदम सहम से गए ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए आधी रात को भगवान अपने चरणों के नीचे अगर ब्रह्मांड दिखा रहे हैं, तो वो एकदम से मतलब वो हो गए कि मतलब स्तब्ध रह गए कि मतलब ये मतलब क्या देखा उन्होंने। और जैसे ही उन्होंने देखा और एकदम से गुरुजी की तरफ देखा, तो गुरुजी कहते हैं अब तू ਇੱਥੇ जा, पीछे ना मुड़ी, पीछे मुड़ के ना देखी। अब वो एकदम से हैरान हुए कि ये गुरुजी क्या कह रहे हैं, क्योंकि गुरुजी को मैं अंपायर स्टेट से लेकर आया हूँ, गुरुजी वापस कैसे जाएंगे। तो वो मन में सोच रहे हैं, तो गुरुजी कहते हैं मैं तेनू बोला है ना पीछे ना मुड़ी, ਇੱਥੋਂ जा, पीछे मुड़ के ना देखी। और उन्होंने ऑब्वियसली गुरुजी की आज्ञा, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो चले गए। और वो बहुत हैरान परेशान हो रहे हैं कि गुरुजी वापस कैसे जाएंगे एम्पायर स्टेट, क्योंकि वो तो अकेले गुरुजी के साथ आए थे। बहुत हैरान हुई गुरुजी की आज्ञा, और वो चले गए। अब उनको लगा कि मैं गुरुजी के बारे में पता लगाऊं कि भाई गुरुजी एम्पायर स्टेट कैसे पहुंचे। उन्होंने एम्पायर स्टेट फोन करके पूछा कि गुरुजी वापस कैसे आए। तो वो कहने लगे वहां से पता चला कि अंकल क्या बात कर रहे हो, तो गुरुजी यहाँ से तो गए नहीं है, आपके मतलब गुरुजी तो यहीं पर थे। अब वो और हैरान कि उनके साथ फिर कौन आया। तो सोचिए ये एक ईश्वर रूप है जो हर जगह हो सकते हैं। गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में थे, तभी भी गुरुजी ने ये चीज देखिए साक्षात बता दिया कि वो मतलब भगवान है। और ये कि ये चीज तो मेरे साथ भी एक बार हुई कि 11 मतलब मुझे याद है 11 जुलाई को उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। मैंने खुद गुरुजी के उस दिन दर्शन किए, और उसके बाद हम लेट नाइट भी वहां से वापस आए थे। जब मैं एम्पायर स्टेट गई, मैं भी नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक मुझे याद नहीं, तो वहां पर बहुत ज्यादा रश हो गया था एम्पायर स्टेट में। तो उन्होंने हमें कहा कि आप जो संगत मतलब बाहर खड़े हो जाया करते थे जब लंगर होता था। तो मैं बाहर खड़ी हुई थी, तो कुछ पंजाब से संगत आई हुई थी। तो वो आपस में कुछ बात कर रहे थे जो कि आई जस्ट ओवरहर्ड द थिंग्स, कि वो ये कह रहे थे कि इस बार जब गुरुजी आए थे तो गुरुजी कितने सोने लग रहे थे ना, और गुरुजी ने कैसे प्रसाद दिया था, कड़ा प्रसाद। तो मैं मन में सोचती हूँ अच्छा गुरुजी मतलब दिल्ली से जाने मतलब दिल्ली में संगत को दर्शन देने के बाद आप पंजाब चले गए। और मैं कहा अच्छा चले गए होंगे भी रातों रात, भाई वहां पे होगा और अगले दिन गुरुजी आ गए होंगे। लेकिन अब जब पेंडेमिक में मैंने सत्संग सुना, तो कई लोगों ने जब उस दिन का सत्संग सुनाया, तो देखिए गुरुजी तो बड़े मंदिर में ही मौजूद थे। और जब मैंने भी पूछा मतलब कईयों से, तो बड़े मंदिर में मौजूद थे, वो पंजाब कैसे चले गए। तो गुरुजी तो देखिए कहीं भी भगवान है तो कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे ही एक और मैं सत्संग शेयर करती हूँ मेरे अपने नेबर का। एक बार होली के एक दिन पहले मेरे घर में सत्संग था।
तो उस दिन मैंने काफ़ी नई संगत को, जैसे गुरुजी कहते थे नई संगत जोड़ो, तो काफ़ी नई संगत को जोड़ा और मैंने अपने नेबर्स को बुलाया। तो मेरे घर के सामने वो मेरे कई सालों से नेबर्स थे, जहाँ पहले रहते थे वहाँ भी और अब भी। तो मेरे घर के सामने ही हैं और उनको मैंने नहीं बुलाया। उनको मैंने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि एक तो वो आईपीएस ऑफिसर और दूसरी बात कि मतलब आईपीएस ऑफिसर तो हैं लेकिन बहुत ही जैसे होता है ना अक्खर टाइप के, बहुत एटीट्यूड वाले, तो वो थे। तो मुझे लगा कि इनको अगर मैंने बुलाया और इन्होंने अगर ये कह दिया कि क्या आप गुरुजी को मानते हो, इस तरह से करते हो, मतलब मेरे गुरुजी का कोई कुछ बोले ना मेरे गुरु के बारे में, तो मुझे लगा मैं अपने गुरु के बारे में कुछ नहीं सुन सकती और अगर उन्होंने गुरुजी के बारे में कुछ भी बोल दिया अगर, तो मेरी इनसे लड़ाई हो जाएगी और मतलब लड़ाई क्यों कर रही, तो बेटर है कि इनको मैं इनवाइट ही नहीं करती। तो उनको मैंने इनवाइट नहीं किया। अब अगले दिन होली थी, तो वो हमारे घर आते हैं रंग लगाने के लिए और जब उन्होंने रंग लगाया और तो उनको जब पहले वो रूम में आए तो उनको मैंने बिठाया। तो क्योंकि जैसे हमने एक दिन पहले सत्संग करवाया था, तो जो जहाँ पे गुरुजी गद्दी लगाई थी, बस एक वही सोफा पड़ा था खाली, क्योंकि बाकी फर्नीचर हमने निकाल दिया था। तो उनको मैंने बोला प्लीज आप आइए बैठिए। तो मैंने इनको एकदम से कहा, मैंने कहा आप ना बड़े लकी हो। तो कहते हैं क्यों? मैंने कहा एक्चुअली कल ना हमारे घर गुरुजी का सत्संग था, लेकिन सॉरी मैं आपको बुला नहीं पाई और आप पहले व्यक्ति हो जो इस गद्दी पे बैठे हो अभी, तो कल गुरुजी के गद्दी लगाने के बाद। तो कहते हैं अच्छा कौन से गुरुजी? तो उनके पीछे स्वरूप लगा थे, तो मैंने कहा ये वाले गुरुजी। कहते हैं अरे डॉक्टर साहब आप गुरुजी के पास जाते हो? तो मैंने कहा मतलब आप भी? कहते हैं हाँ मैं तो 96 97 से गुरुजी के पास जा रहा हूँ। मैंने कहा ओ गॉड, मतलब इतनी पुरानी संगत मेरे घर के सामने है और जिनको मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी का मजाक ना बनाए और वो इतनी पुरानी संगत निकली। तो उनको मैंने कहा प्लीज आप सत्संग शेयर करो। तो उस दिन तो नहीं किया उन्होंने, फिर बाद में किया, हालांकि उनको टाइम नहीं मिलता था इतना उनका, वो बहुत ही हायर पोस्ट पे थे। तो उसके बाद मैं उनकी वेट किया करती थी, वॉक करते करते रात को जब भी वो आते थे। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा प्लीज आज तो कुछ थोड़ा शेयर करिए आप। तो वो कहने लगे डॉक्टर साहब आप ये बताओ, उनका वही सेम क्वेश्चन मेरे से सोचिए, और ये दोनों ही सत्संग हुए आसपास के दिनों में। कहते हैं आप गुरुजी को समझते क्या हो? तो मेरा भी वही, मैंने कहा नहीं हाँ वो गुरुजी हैं, महापुरुष हैं। तो कहते हैं कि मैंने कहा प्लीज आप कुछ शेयर करिए गुरुजी के बारे में। कहते हैं डॉक्टर साहब मैं गुरुजी के पास जब जाता था ना, तो मैं गुरुजी को हर जगह बता के जाया करता था कि गुरुजी मैं यहाँ जा रहा हूँ, जहाँ भी वो जाते थे। तो गुरुजी इनको फोन करते थे, जैसे मैंने को फोन किया उन्होंने या कि गुरुजी मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो गुरुजी कह रहे तू इत्थे आ मेरे चरण दबा। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि अच्छा अपने चरण भी दबाए हुए हैं। तो कहते हैं हाँ, या तो गुरुजी का फोन आता था तो इत्थे आ मेरे चरण दबा। और कहते जब मैं चरण दबाता था तो गुरुजी को मैं कहता था गुरुजी आप मुझे बताओ आप भगवान हो? तो कहते हैं कि मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि आपने ऐसे कैसे पूछा? कहते मैं ऐसे ही बोलता था गुरुजी से कि आप भगवान हो। तो गुरुजी हंस देते थे। तो मैं तेनू क्यों दसा? तो कहते थे तू मेरे को बताओ ना। तो कहते हैं गुरुजी कहते हैं तू विश्वास तो करता नहीं, तेरे को मैं क्यों बताऊं? तो उन्होंने कहा कि आप बताओगे मतलब दिखाओगे मुझे, तो ही तो मैं विश्वास करूंगा ना। तो कहते हैं कि तू क्या चाहता है? तो कहते हैं मैं गुरुजी को कह रहा था गुरुजी मैं वो चाहता हूँ जो श्री कृष्ण जी, मैं वो दर्शन चाहता हूँ जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दर्शन दिए थे। तो सोचिए वो आप सबको पता है वो दर्शन कितने विराट थे, मतलब पूरा उन्होंने अपना दिखाया था कि वो क्या है। तो अब वो गुरुजी के इस तरह से पीछे पड़ गए कि मुझे तो वो दर्शन दिखाओगे तो ही मैं आपको मानूंगा कि आप भगवान हो। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक और अपना वो वाकया बताया। कहते हैं कि मैं जब गुरुजी को हमेशा बता के जाया करता था, तो एक दिन मैंने गुरुजी को नहीं बताया और मैं कहीं गया। और कहते हैं जैसे ही मैं होटल के रूम में कदम रखता हूँ, तो कहते हैं वहां से फोन की घंटी बजती है। फोन की घंटी जैसे ही मैंने उठाई, कहते हैं हाँ मैं गुरुजी बोल रहा। तो तू जकार्ता विच है? तो उन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी। गुरुजी ने नाम बता दिया कि वो कहाँ है, कौन से होटल में है, रूम नंबर में है। गुरुजी ने सब बता दिया और गुरुजी फिर कहते हैं तू मैंने दसिया नहीं, और करके गुरुजी ने फोन कट कर दिया। अब ये बड़े हैरान, कहते हैं देखो मैंने तो मेरे घर वालों को मेरे ऑफिस वालों को नहीं पता था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल कोई ये मीटिंग थी, जो मैं मतलब किसी को नहीं पता था, बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल थी। और मैं गुरुजी को भी इसलिए मैंने नहीं बताया कि अगर मैंने गुरुजी को बताया कि मैं गुरुजी यहाँ जा रहा हूँ, तो गुरुजी बोलेंगे तू इत्थे आ मेरे चरण दबा। और उतना उनके पास टाइम नहीं था कि वो मतलब एम्पायर स्टेट जाते। और देखिए वहां गुरुजी का फोन पहुंच जाता है, मतलब होटल के रूम में पैर रखते के साथ ही, और जगह का नाम भी बता दिया कि वो कहाँ पर गए हैं। तो कहते हैं देखिए गुरुजी को मैं डॉक्टर साहब यही बोलूंगा आपको, गुरुजी जानी जान है। और फिर मैंने कहा फिर वो दर्शन का क्या हुआ? उसके बाद वो आसमान की तरफ देखने लगे, बहुत देर वो खड़े रहे। और काफी देर के बाद वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं वर्णन नहीं कर सकता, मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूँ कि गुरुजी भगवान है। और आप सब कुछ अपनी जितनी भी आपके जो भी कुछ अपनी लाइफ में आप गुरुजी पर छोड़ दो।
आपको कुछ भी गुरु जी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वो ईश्वर है, वो सब कुछ जानते हैं आपके बारे में। और कुछ भी मत बोलो उनको। और कहते मैं वो वर्णन कर ही नहीं सकता, मैं आपको, मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। तो डेफिनेटली उनको कहीं गुरुजी ने वो दर्शन दिए होंगे, जो कि उन्होंने ये बात बोली, क्योंकि वो बात कह रहे थे कि भगवान मैं आपको तभी मानूंगा जब आप मुझे दर्शन देंगे। तो देखिए वही वाली बात है संगत जी के, हमें अपने गुरुजी पे वाकई, और डे बाय डे तो मेरा मतलब ये होता जा रहा है कि गुरुजी पे और भी फेथ बढ़ता जा रहा है। पहले बहुत सारे इफ एंड बट्स होते थे, लेकिन अब तो ऐसा हो रहा है कि गुरुजी जो हो रहा है ना, शायद आपकी मर्जी से ही हो रहा है। और एक बार इनफैक्ट गुरुजी ने मुझे बोला भी था, हुन वेख तेरे नाल की होता है। तो मैंने कहा था गुरुजी क्या? कह रहे तू वेखी जा। तो ये सब गुरुजी करवाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने तो उसी टाइम मुझे कह दिया था तू वेखी जा। तो अब जो भी कुछ होता है तो मुझे लगता है शायद गुरुजी, अच्छा हो बुरा हो, अच्छा हो तो देखो अच्छा तो लगता ही है, लेकिन कहीं कुछ बुरा होता है तो लगता है गुरुजी क्यों। पहले मैं जरूर कहती थी गुरुजी क्यों, लेकिन अब नहीं। गुरुजी ने शायद मेरा कोई कर्म काट दिया। अब मेरे को मेरे ये वर्डिंग्स होते हैं कि शायद गुरुजी मेरे, क्योंकि देखिए अब वो 90% तो कर्म काट ही चुके हैं, 10% हमें काटने हैं। तो वो तो हमें काटने पड़ेंगे ना। जब गुरुजी ने खुद ही कहा कि 10% तो खुद काटो, खुद तो थोड़ा कुछ करें ना, हम लोग भी इस दुनिया में आए हैं तो। और यही है कि हम भक्ति भाव में लगे रहें। और और देखिए गुरु जी का उनको सब कुछ जानते हैं। इसका मैं एक और बताती हूँ आपको सत्संग। एक बार हस्बैंड के पेट में बहुत दर्द था, और उनका कहीं भी डायग्नोज नहीं हो पा रहा था। देखिए सारे डॉक्टर्स उनके जानने वाले, सीनियर जूनियर सब कुछ, लेकिन वो डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे डॉक्टर्स। तो हस्बैंड को मैंने बोला, मैंने कहा ऐसा करो आप गुरुजी को बता दो कि भाई आपके पेट में बहुत दर्द है। तो हम एम्पायर स्टेट पहुंचे। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा गुरुजी को प्लीज बता देना, क्योंकि डायग्नोज नहीं हो पा रहा और आप काफी प्रॉब्लम के अंदर हो। तो हस्बैंड मेरे बाहर बोले, कहते हैं कि नीलम बहुत अजीब नहीं लगेगा कि मैं गुरुजी को बोलूंगा कि मेरे पेट में दर्द है, कि मैं खुद तो डॉक्टर हूँ और गुरुजी से इलाज पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आपको नहीं, अब इलाज नहीं मिल रहा तभी तो पूछ रहे हैं ना। तो अंदर गए, और जब उन्होंने पूछा कि गुरुजी मेरे पेट में बड़ा दर्द है, तो गुरुजी ऐसे मुस्कुराए, कहते खुद के डॉक्टर है, इलाज मेरे पर पूछता है। तो ऐसे देखिए गुरुजी हंसी मजाक भी करते थे। तो इनका इशारा किया, गुरुजी बहुत पेट में दर्द है। तो गुरुजी कहते खुद के डॉक्टर है, इलाज मेरे से पूछ रहा है। तो ऐसे गुरुजी ने कुछ नहीं बताया, बोला हमें। और उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। लेकिन देखिए अगले दिन जब वो डॉक्टर के पास गए, तो उनका जो भी चीज थी वो डायग्नोज हो गई और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। तो देखिए कैसे गुरुजी ने खाली मतलब कुछ बोला भी नहीं है और सब कुछ जानते हैं वो। और ऐसे में एक बार अपनी फ्रेंड को लेके गई। उस दिन अपनी दो फ्रेंड को लेके गई थी मैं। और एक फ्रेंड जो है मेरी डॉक्टर है उसमें से, डॉक्टर शताब्दी। तो मैं जब उसको लेके गई, मतलब जब वो आई और उसको उसने माथा टेका, तो जब वो बाहर निकली ना, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहती है मैं आज के बाद ना यहाँ पे कभी नहीं आऊंगी, मुझे यहाँ के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत बुरा लगा कि इसने ऐसा क्यों कहा गुरुजी के बारे में। और वो बस एम्पायर स्टेट से राइट मुड़ी, फिर जैसे ही लेफ्ट मुड़ी तो एकदम से कहती है, शी जस्ट टर्न अराउंड कि मुझे वापस अंदर लेके चल। तो मैंने कहा गुरुजी के पास जाकर वापस नहीं जाते, हमने आज्ञा लेने के बाद डांट, मेरे को डांट पड़ जाएगी। कहती आज तू डांट भी खा लेना, कुछ भी कर लेना, बट वो मेरे को गुरुजी के पास दोबारा लेकर चल। अब उसने इतनी जिद की तो मैं गुरुजी के पास लेके गई, और उसने कहा कि तू ना मेरे को गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवा देना। तो मैं बस गुरुजी से बोलने ही वाली थी कि ये मेरी फ्रेंड है, तो एकदम से गुरुजी कहते हैं चल जा, बड़ी आई डॉक्टरनी की वकील। तो देखिए मैं बड़ी हैरान थी कि मैंने तो बताया भी नहीं कि वो डॉक्टर नहीं है। और दूसरा कितना बड़ा मैसेज छुपा है इसमें, कि मतलब गुरुजी ऐसे ही मैसेज देते थे कि चल जा, बड़ी आई डॉक्टरनी की वकील। तो जब मैंने डॉक्टरनी को मिला दिया गुरुजी से, गुरुजी जाने और उनका कनेक्शन जाने, मैं कोई नहीं होती वकालत करने के लिए उसके लिए खड़ी हुई। तो ऐसे गुरुजी सब कुछ जानते हैं। ऐसे ही एक बार अंपायर स्टेट में जब मैं माथा टेकने जा रही थी गुरुजी को, तो मेरे मन में ही आया, मैंने कहा गुरुजी ने डे वन तो मेरे से सब कुछ पूछ लिया था, हर चीज। लेकिन आज तक कभी गुरुजी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि जो मेरे से मैंने ना बताया, मतलब मेरे से पूछा ना हो और गुरुजी ने अपने आप बता दिया हो। तो सोचिए हम, मतलब कितना मेरी मूर्खता थी, मैं तो यही बोलूंगी। और मैं गुरुजी को माथा टेकने जा रही हूँ, और ये सोचती हुई जा रही हूँ। तो गुरुजी का जैसे मैंने माथा टेका, तो गुरुजी मुझे कहते हैं तू होर दस, फिर तू मौलाना आजाद से है? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। एंड आई जस्ट टर्न अराउंड, और मैंने कान पकड़े कि आज के बाद कभी गुरुजी पे शक नहीं करूंगी, क्योंकि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज मेरे कॉलेज का नाम है, और कॉलेज का नाम तो कभी गुरुजी ने मेरे से पूछा ही नहीं था। तो गुरुजी देखिए कैसे सब कुछ जानते हैं, मैंने ही नोज एवरीथिंग, उनके आपके बारे में सब कुछ पता है। और गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी है, इतनी ब्लेसिंग्स दी है, मैं तो कहती हूँ गुरुजी इतना शुक्राना है। कई बार मन में मेरे ना पेंडेमिक टाइम में बड़ा ये आता था कि गुरुजी आपने उस संगत के साथ तो ऐसा करा, मेरे साथ तो ये नहीं किया। बट तो ये मेरा बेटा बड़ा सुन रहा था इस बात के लिए, कि रोज कुछ ना आप लेके बैठ जाते हो। तो जब सत्संग सुनने शुरू किए, तो लगता था अरे गुरुजी ये तो आपने मुझे ऐसा नहीं करा, उनके साथ तो ऐसा किया। तो बेटे ने मुझे ये कहा कि मम्मी आपको गुरुजी ने दर्शन कर दे दिए, आपसे इतनी बातें कर रही है क्या कम है?
तो देखिए वही है कि हमें हमारे अपने कर्मों के हिसाब से, शिव पुराण जैसे हमने पढ़ा और उसमें यही लिखा है कि भगवान जो है आपको आपके कर्मों के हिसाब से आपको हर चीज करते हैं। तो बहुत शुक्राना गुरु जी, मेरी अब कोई कंप्लेंट नहीं है गुरु जी से, बल्कि इतना भी दिया ये भी बहुत बहुत दिया है। तो सच में मेरी औकात से बढ़ के ही गुरु जी ने मुझे दिया है। ऐसे ही गुरु जी का बड़ा प्यारा मुझे एक चीज याद आ रही है। जब गुरु जी के हम जाना शुरू हुए थे तो बच्चे छोटे थे तो सेवादार मना करते थे कि आंटी अपना बच्चे मत लेकर आया करो, ना बच्चे लेकर नहीं आते। अब मुझे था कि बच्चों को मैं कहाँ छोड़ूं फिर मैं। तो गुरु जी का बर्थडे था उस दिन, और हम जब वहां पे गए तो बेटा कहने लगा मम्मी आज ना गुरुजी का बर्थडे है, तो आप एक काम करो गुरुजी से ही पूछ लो कि बच्चे मैं ले आया करूं, क्योंकि आज गुरुजी मना नहीं करेंगे आपको बर्थडे वाले दिन, और आपको बोल देंगे। तो हमें किसी सेवादार की मानने की जरूरत नहीं है, फिर तो हम जाया करेंगे अगर गुरुजी ने बोल दिया। और मेरे मन में ये था कि अगर बाई चांस गुरुजी ने मना कर दिया तो चलो सेवादार से तो हम बोल देते, लेकिन गुरुजी ने अगर मना कर दिया तो फिर तो बिल्कुल बच्चे लाने मतलब ला ही नहीं पाऊंगी मैं। उसने कहा नहीं मम्मी आप मेरी बात मानो, गुरुजी का बर्थडे वाले दिन गुरुजी मना नहीं करेंगे। तो अब गुरुजी का जो उस दिन गद्दी लगाई गई थी वो जो शिव मूर्ति है उसके आगे लगाई गई थी। तो वहां गुरुजी बैठे हुए थे, और जब हम लोग जब आज्ञा ले रहे थे तो उस टाइम तो गुरुजी से देखिए मिलने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि पूरे सेवादार अंकल ने पूरा आ, ऐसे गुरुजी को आगे सब खड़े हुए थे, और मतलब हाँ गुरुजी के पास जाने का तो मतलब ही नहीं था। तो बस हम ऐसे गुरुजी को हाथ जोड़ते हुए निकल ही रहे थे, और अचानक मैंने देखा कि मेरा बेटा कहाँ मतलब है। तो मैंने देखा वो गुरुजी के चरणों में जाके लेटा हुआ था, और उसने मुझे इशारा किया कि मम्मी फटाफट आओ जल्दी से आओ। और मैंने अंकल को बोला अंकल मेरा बेटा ऐसे करके, और कहते आंटी क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। लेकिन उसने मुझे बेटे ने इशारा किया और मैं फटाफट गुरुजी के पास चली गई। उसने मुझे कहा कि मम्मी गुरुजी से फटाफट पूछो। तो मैंने कहा गुरुजी मैं बच्चे ले आया करूं, वो मेरा बेटा कह रहा है कि मैं शैतानी नहीं करूंगा कभी। और एक्चुअली बच्चे बहुत शैतानी बहुत करते थे, गुरुजी के सामने बैठ के शैतानी करते थे। और तो मैंने कहा वो कह रहा मैं शैतानी नहीं करूंगा। तो गुरुजी कहते कितनी है ऐसे करके, तो मैंने कहा गुरुजी ये रहा। तो गुरुजी ने ऐसे देखा तो वो एकदम मतलब भाग गया वहां से। तो गुरुजी कहते बड़े मुस्कुराए गुरुजी, तो गुरुजी कहते हैं कोई गल नहीं तो बच्चे ले आया कर। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, फिर मैं बच्चे ले जाती रही वहां पर ऐसे। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का। अच्छा उसी दिन ना हंसराज हंसी का प्रोग्राम था, लाइव प्रोग्राम था वहां पे, आज जहाँ गुरुजी की समाधि है वहां प्रोग्राम चल रहा था। उन्होंने एक बात बोली थी जो मेरे को बड़े दिल को छू गई। एक बोला तो उन्हें कोई एक भजन या कुछ शब्द कुछ पता नहीं कुछ गाया था उन्होंने, नॉट शब्द कुछ गाया था। तो उसकी एक लाइन थी, और वो बता रहे थे इस बात को कि वो पीर ही क्या जिसको पीड़ का पता ना हो। तो वो गुरु जी की तरफ इशारा करके कह रहे थे कि वो पीर ही क्या, कि ये पीर ऐसे हैं कि जब आप इनके आगे माथा टेकते हो तो इनको आपकी पीड़ के बारे में पता होता है। तो सच में आप गुरुजी के माथा टेको, आप नहीं भी टेकते हो देखो वो तो भगवान है, उनको तो सबका ही ध्यान रखना है, भगवान को मानो या ना मानो उनको तो सबका ध्यान रखना है। क्योंकि ऐसे कितने ही ऐसे सत्संग हमारी अपनी लाइफ में हुए, मैंने आसपास के लोगों को देखा जो गुरुजी को फॉलो नहीं करते थे, गुरुजी ने उनका भी कल्याण किया। तो ये बहुत मेरे को लाइन टच की उनकी। ऐसी जैसे मैं बता रही हूँ कि जैसे जो गुरुजी को फॉलो नहीं करते, एक बार मेरे हस्बैंड के पास ना कोई शिवरात्रि वाला दिन था, कोई किसी काम के लिए आया मेरे हस्बैंड के पास। और उस टाइम मेरे हस्बैंड की जो पोस्टिंग थी उस वक्त मॉर्चरी में थी। तो सोचिए मॉर्चरी में सबको पता है नीचे डेड मतलब सब डेड बॉडीज होती हैं। तो मेरे हस्बैंड का जो कमरा था वो डेड बॉडीज के जहाँ पड़ी होती है उसके ऊपर वाला कमरा था, फर्स्ट फ्लोर पे। तो वो लोग आए और शिवरात्रि का दिन था, और वो आंटी जी का जो है उस दिन फास्ट था। तो जो उनका काम था, मतलब वो ऐसा काम था कि आप करोड़ों रुपया भी दो तो वो भी नहीं हो सकता था। तो लेकिन किसी ने कहा कि नहीं अगर डॉक्टर प्रेम चाहें तो वो करवा सकते हैं, तो आप एक बार उनके पास चले जाओ। तो वो इस उम्मीद से आए थे कि शायद डॉक्टर साहब करवाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने जब काम सुना तो उन्होंने कहा कि नहीं ये काम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये काम नहीं हो पाएगा आपका। तो कह रहे उन्होंने कहा कि अच्छा आप रूम में बैठे। तो जब उनको ये पता चला कि डॉक्टर ने हमें मॉर्चरी में ऊपर बुलाया है, तो वो आंटी एकदम से डॉक्टर साहब को मेरे हस्बैंड को कहने लगी कि डॉक्टर साहब आप मतलब ये बुलाने वाला कमरा है कि आप मॉर्चरी के ऊपर हमें बुला रहे हो। अब मेरे हस्बैंड को बड़ा बुरा लगा कि ये मतलब काम इनका, आप मेरे पास आए हो तो मैं जहां मतलब मिलूंगा वहीं तो बुलाऊंगा ना मैं आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है आप 2 मिनट बैठिए मैं भी आ रहा हूँ। और ये गुस्से में थोड़ा सा बोल के चल मतलब ऐसे करके आगे मैं भी आता हूँ। और वो जो आंटी थी वो अब रोने लगी अंदर। अब वो जब हस्बैंड आए कि उनको लगा कि नहीं कोई आया है, कम से कम चलो उनको चाय कॉफी में पूछ लेता हूँ, और ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो जब वो अंदर गए हस्बैंड से देखा तो वो आंटी रो रहे थे बहुत जोर जोर की। तो हस्बैंड डर गए कि पता नहीं क्या बात हो गई है, इतना इतना क्यों रो रहे हैं। तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहले तो ये बताओ ये फोटो किसकी लगी हुई है। तो कहते हैं कि क्यों क्या बात है, आपको क्या लेना देना इस फोटो से। तो कहते हैं पहले बताओ कि फोटो किसकी लगी है।
तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये हमारे है गुरुजी कोई। क्यों, आपको क्या मतलब? कहते हैं कि हुआ ये कि जब आप कमरा बंद करके चले गए ऐसे मतलब, तो मेरे को बहुत बुरा लगा और मैं रोने लगी। और मैं रोते रोते, कुछ आपके कमरे में और तो कुछ है नहीं, तो मैं इस फोटो की तरफ देखने लगी जो गुरुजी की का स्वरूप है। कहती मैं इस फोटो की तरफ देखने लगी और मैं रोने लगी कि देखो, मतलब रो रही हैं वो साथ साथ। और कहती हैं कि इस फोटो के अंदर से, कहती है पहले तो ये फोटो में मतलब त्रिशूल आ गया, फिर वो भगवान शिव बन गए, और इसमें से कोई एक हाथ निकलता है और मेरे सर पे वो हाथ रख देते हैं। कहती है मैं तो बहुत डर गई कि मैं यहाँ मॉर्चरी में बैठी हूँ और ये क्या हो रहा है। वो इस बात पे रोने लगी कि ये वो कहाँ आ गई एक्चुअली। और इस बात से वो मतलब बहुत डर गई कि हाथ कैसे निकल सकता है, कि दीवार, एक फोटो के अंदर से हाथ बाहर आया। तो हस्बैंड बहुत हैरान हुए कि, क्योंकि उनके लिए भी पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा सुना ही नहीं कि क्योंकि हम गुरुजी की को इतना मानते हैं, कभी गुरुजी के स्वरूप से हमने तो कभी देखा नहीं ऐसे हाथ निकलते हुए या कुछ करते हुए। तो तो मेरे हस्बैंड ने उनको यही कहा कि देखो, अब जो उन्होंने अगर आशीर्वाद दिया है ना आपको, तो आप आपका काम वही कराएंगे, मैं क्योंकि मेरे बस की तो ये काम है नहीं जो आप काम के लिए बोल रहे हो। और संगत जी, उनका काम देखिए, कुछ ऐसा निकला गवर्नमेंट उसके अंदर, उनके हॉस्पिटल में कुछ ऐसा कुछ निकला कि उनके बेटे का वो काम हो गया। और गुरुजी क्योंकि देखिए पक्के वाला काम करते हैं, ये नहीं कि अप्रोच का कुछ काम हो, ऐसा कुछ काम हो, नहीं। और वो उनका बेटे का काम हो गया बिना किसी पैसे दिए, क्योंकि वो वहीं का कुछ ऐसी निकला, प्रोटोकॉल निकल आया था कि उनका बच्चे का एडमिशन हो सकता था। देखिए ऐसे गुरुजी काम करते हैं। और गुरुजी देखिए, गुरुजी को एक बार जब हम मानते हैं ना, तो मेरे को लगता है, कहते हैं कि दो नावों में पैर नहीं रखना चाहिए। तो जब मैं गुरुजी के पास जाना शुरू हुई ना, तो कहीं मेरा ये कंडीशन थी, क्योंकि बचपन से हमारा होता है ना, कभी हम माता रानी को मान रहे हैं, कभी साईं बाबा को मान रहे हैं, कभी हनुमान जी को मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ये सब चलता रहता है पूरे बचपन से। और हम हर भगवान से अटैच हो जाते हैं और पूरा करते हैं। देखिए हमारा कल्चर ही ऐसा है। अब जब मैं गुरुजी के पास जाना हुई ना, क्योंकि हमारा ये नियम था कि हमें जो है मंदिर, माँ काली के मंदिर हमें डेली जाना ही जाना है। तो अब मंदिर जाना मेरा छूट गया। मैं इस्कॉन टेम्पल में, उनकी एक्स डेंटल सर्जन थी, मैंने वहां जाना छूट गया। कालीबाड़ी में थी, मेरा वो जाना छूट गया। अब गुरुजी के पास जाने से मेरे सब कुछ छूटता जा रहा था। और मेरे को बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था इस बात का कि गुरुजी के पास आने पे मेरा सब कुछ क्यों छूट रहा है। तो एक बार क्या हुआ कि साईं बाबा मंदिर मेरे घर के पास है, तो मेरे साईं बाबा मंदिर में डेली जाती थी। तो हस्बैंड मुझे कहने लगे कि नीलम, जो हम गुरुजी के पास साक्षात जा रहे हैं, तो साईं बाबा मंदिर जाने की जरूरत क्या है। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा देखो, साईं बाबा और गुरुजी गुरुजी हैं। यानी साईं बाबा जो है ऊपर है और गुरुजी गुरुजी हैं। तो मैंने साईं बाबा के दर्शन तो मैं करूंगी। तो अब देखिए, फिर मैं जब साईं बाबा मंदिर गई अंदर, तो मैंने कहा ये साईं बाबा बोल रहे हैं कि गुरुजी और आप एक ही बात हो, तो क्या सच में आप एक ही हो? मैंने कहा ठीक है, मैं तब मानूंगी गुरुजी और आपको। सोचिए, गुरुजी मुझे माफ करें, साईं बाबा मुझे माफ करें कि हमें भगवान की, हम मैं कौन होती है परीक्षा लेने वाली। और लेकिन वही था ना कि बस मैंने मन में बोला कि क्या आप दोनों एक हो? तो मैंने कहा मैं तब मानूंगी अगर आज साईं बाबा का चोला और गुरुजी का चोला अगर सेम होगा तो और ये कह के मैं अंपायर स्ट्रीट चली गई। एंड संगत जी, बिलीव मी, उस दिन साईं बाबा का चोला जो है टर्कॉइश कलर में था, और गुरुजी का सेम चोला, मतलब वही कलर गुरुजी ने पहना हुआ था। और देखिए फिर भी हम इंसान है ना, वो ह्यूमन एरर तो रहता है। जब मैं नेक्स्ट वीक गई, तो मैंने कहा, मैं फिर दर्शन करने गई साईं बाबा के। और फिर हस्बैंड ने कहा कि भाई क्या मतलब है, मतलब जब इतना पता चल गया लास्ट टाइम, फिर वही बात कि मैं साईं बाबा के दर्शन मैंने पहले करने हैं। मैं कहा नहीं, साईं बाबा है, गुरुजी गुरुजी हैं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं हो सकता है पिछली बार कोइंसिडेंस हो गया हो, तो इस बार तो मुझे मतलब अगर सच में आप एक ही हो ना, मैंने फिर देखो कंडीशन रखी, आज अगर आपका चोला सेम हो ना, तो मैं सच में मान लूंगी कि आप जो हो सेम हो। तो उस दिन साईं बाबा ने ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ था, उस पर कुछ कुछ काम हुआ हुआ था। अ, तो आप यकीन मानिए संगत जी, जब मैं गुरु जी के पास गई, चोले में कोई फर्क नहीं था। मतलब सेम प्रिंट, सेम कलर, जो साईं बाबा ने पहना था वही उन्होंने पहना था। तो देखिए गुरुजी ऐसे भी मेरे ड्रीम में आके उन्होंने दिखा दिया कि साईं बाबा ने चोला व्हाइट पहना है, गुरुजी ने व्हाइट चोला पहना है। तो हर तरह से मुझे ये बता दिया कि दोनों एक ही हैं। तो इस तरह से अब अच्छा, मन में मेरा नेक्स्ट गिल्ट क्या था कि माता रानी को बहुत मैं मानती हूँ, तो माता रानी को मैं कैसे छोड़ दूं। तो अब मेरे ड्रीम के अंदर, टू कट शॉर्ट, बहुत लंबा सत्संग है वैसे तो ये, टू कट शॉर्ट तो ये है कि मेरे ड्रीम के अंदर तीनों माता रानी मेरे आती हैं, और तीनों माता रानी जो है वो एक हो जाती हैं। और एक होने के बाद वो मुझे कहती हैं, और जैसे उनको मैं देखती हूँ तो उनके मैं गले लग जाती हूँ और मैं रोने लगती हूँ। तो कहती हूँ माता रानी, एक्चुअली जो गुरु जी के चक्कर में ना मैंने आपके पास आना छोड़ दिया है। तो वो तीनों माएं जो एक शक्ति हो जाती हैं और मेरे को कहती हैं कि हम तेरे को यही बताने आए हैं कि जो जिस
पथ पे तो चली है ना, ये पथ कभी छोड़ना मत, ये बिल्कुल तेरा सच्चा रास्ता है, इसको कभी मत छोड़ना, हम तेरे को यही बताने आए हैं। देखिए आई गॉट माई आंसर। उसके बाद वो गिल्ट मेरा निकल गया। अब नेक्स्ट गिल्ट था, मैं तो इस्कॉन टेम्पल बहुत जाती हूँ, मैं तो भगवान कृष्ण को बहुत मानती हूँ, तो हर वक्त मेरे को लगता था, तो अब मेरे को ड्रीम आता है कि अपने मैं कृष्णा को ढूंढ रही हूँ, मेरे श्री कृष्णा कहाँ चले गए, श्री कृष्णा कहाँ चले गए। तो एक अघोरी बाबा वहां बैठे हुए हैं, और वो मुझे कहते हैं कि तेरे को नहीं पता तेरे श्री कृष्णा कौन है। तो मैं कहती कौन है, कहते हैं अरे वो तो तेरे गुरु जी हैं, वही तो तेरे श्री कृष्णा है। तो देखिए हर तरीके से मुझे जवाब मिल गया। अब मैं हनुमान जी का बहुत मेरे को दिमाग में, क्योंकि मैं क्लिनिक पर जाकर ना अपने हनुमान चालीसा डेली पढ़ती थी। अब पेंडेमिक टाइम में मेरी हनुमान चालीसा जब छूट गई, तो मुझे जब दोबारा क्लिनिक रीओपन हुआ तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ना भूल जाती थी, क्योंकि आदत छूट गई मेरी। तो एक दिन क्या हुआ, ट्यूसडे का दिन था, और अचानक से एक बार मैंने कहा था कि सुंदरकांड का मैं पाठ करूंगी बहुत साल पहले, लेकिन नहीं कर पाई। अचानक से सुंदरकांड का पाठ चल जाता है, लगा हम गुरुजी का शब्द रहे थे, तो मैं कहा चलो अब इसको चलने दो। उसके नेक्स्ट वीक क्या हुआ कि हनुमान चालीसा चल पड़ी, और उसमें काफी मतलब जो बहुत सारी होती है ना, तो जैसे हनुमान जी ने पूरा अपना कोटा पूरा करवा रहे हो। तो मेरे को ना अंदर से बड़ा अच्छा लगा कि देखो मतलब, और मुझे बड़ा ओवरवेल्म हो गई कि ये ऐसे कैसे हुआ ना, अचानक हम शब्द लगा रहे हैं और ये ऐसे कैसे चल गया। तो मेरे एक पेशेंट जो ट्रीटमेंट के लिए आए थे, तो मुझे शेयर करना था ये वाली बात, तो उनको मैंने कहा कि मैं आपको ना शेयर करूं, ऐसे ऐसे देखो ये सब चीजें हुई, और कैसे हनुमान जी का देखो, मैंने कहा आपके सामने देख लो कैसे हनुमान चालीसा चल रही है। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं मानता हूँ कि जब मन में भाव होता है ना, तो देखो कैसी चीजें हो जाती हैं। कहते हैं अब मैं आपको छोटा सा अपना बताता हूँ। कहते मेरी सिस्टर ने गुरुजी को मानना शुरू किया है, तो और वो गुरुजी को से पहले वो मानती थी लड्डू गोपाल जी को, कहते अभी भी मानती है, लेकिन लड्डू गोपाल जी की दिन रात सेवा करना। तो कहते हैं कि पीछे हमारा प्रोग्राम बना कि चलो अपना गुरुजी के मंदिर चलते हैं। कहते हैं डेली वो जो है लड्डू गोपाल जी को रात को भोग लगाती हैं, डिनर के टाइम में जब रात को होता है। तो कहती है जब रोज भूख लगाती हैं, तो उस दिन क्या हुआ, जब शाम को प्रोग्राम बन गया हमारा बड़े मंदिर जाने का, तो वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी आज ना आप चाय से काम चला लो, और मैं तो जा रही हूँ बड़े मंदिर, और आपने अगर लंगर करना हो ना तो बड़े मंदिर आ जाना। तो एक होता है ना, हम ऐसे ही भगवान को कह के निकल जाते हैं कि भाई क्योंकि आज उनको लंगर का भोग तो लगेगा नहीं, तो आपने अगर लंगर करना हो तो आप बड़े मंदिर आ जाना। तो कहते हैं कि वो जो है ये कहकर अपने घर में लड्डू गोपाल जी को कहकर और बड़े मंदिर के लिए कहते हैं हम लोग चले गए। कहते हैं डॉक्टर साहब जब हम लोग लंगर के लिए वहां बैठे, हम 3 लोग थे, एक जगह हमारी खाली थी, और कहते हैं तभी एक आंटी जी आती हैं, और उनके हाथ में लड्डू गोपाल जी थे, और मेरी सिस्टर के साथ में रख देती हैं कि आंटी मैं इनको यहाँ रख दूं क्या। सोचिए, कहते हैं डॉक्टर साहब हम हैरान थे कि हम घर पे बोल के आ रहे हैं कि लड्डू गोपाल जी अगर आपको लंगर करना हो तो आप बड़े मंदिर आ जाना। तो सोचिए कि लड्डू गोपाल जी, वो आंटी आगे पीछे भी आ सकती थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन जब लंगर की थाली के साथ 4 लोगों में से एक लड्डू गोपाल जी बैठे हुए थे। तो देखिए ऐसे गुरु जी हर पल सुनते हैं, और देखिए भगवान कहते हैं ना देवी देवता भी वहां लंगर करने आते हैं। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब उस दिन हमें लगा कि भगवान श्री कृष्ण जी खुद देखिए वहां लंगर के लिए हमने बोला, और वो खुद वहां पे करने आए। तो इसीलिए कहते हैं कि लंगर में आपको जो कुछ मिले, जो भी हो, हमें लंगर प्रसाद नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं हमारे साथ कौन लंगर प्रसाद कर रहा है, और गुरु जी की ब्लेसिंग तो खैर उसमें है ही। और लंगर मतलब और एक चीज और मैं बोलूंगी कि जल प्रसाद भी मैंने बहुत देखा है कि लोग जो जल प्रसाद होते हैं जो बॉटल्स में दिया जाता है, तो वो थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं, और कई बार जो हमारे पैरों में मतलब नीचे हम छोड़ देते हैं, तो कई बार वो पैरों में लगता है। तो प्लीज संगत जी जल प्रसाद जो है आप अपने पर्स में डाल लीजिए, अपने हाथ में रखिए, पैरों में ना लगे, और उसको पूरा जल प्रसाद पीजिए। और वही नहीं, आप कहीं किसी फंक्शन में कहीं पर भी जाते हैं, देखिए जल जो है बहुत कीमती है। तो जल जो है आप चाहे बॉटल उठा लीजिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि थोड़ा सा जल हम क्या लेके जाएंगे, चाहे बाहर उसको आप पी लीजिए या किसी पेड़ में डाल दीजिए, लेकिन जल प्रसाद जो है प्लीज आप जरूर खत्म करिए, जल प्रसाद को ऐसे मत छोड़िए। ऐसे ही गुरुजी के टाइम का मैं एक और बताती हूँ कि एक बार महबूबा मुफ्ती जी जो है, ये मुझे बहुत क्यूट लगता है, गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड पे बैठी हुई थी और मैं बैठी हुई थी राइट हैंड साइड पर। तो उन वो लंगर कर रही थी एंड आई वॉज वेटिंग फॉर द लंगर। तो जब उनका लंगर आया तो गुरुजी इनको कहते हैं कि चल तू दो दो चपाती प्रसाद और खा ले, तेनू मैं सीएम बना दूंगा। तो अब मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ कि 2 चपाती प्रसाद से कोई सीएम कैसे बन सकता है। तो मैं बहुत हैरान हुई। चलो एनीवे उन्होंने लंगर किया और फिर गुरुजी से आज्ञा ली, और देखिए बाद में वो सीएम बनी भी। और उसके बाद ना जब वो माथा टेक रही थी गुरुजी को, तो उन्होंने जो भी बोला हुआ तो गुरुजी बड़े अदब से उनको बोलते हैं वालेकुम अस्सलाम आंटी। तो मैं जैसी गुरुजी ने ये बात बोली ना वालेकुम अस्सलाम आंटी, तो मैं तो गुरुजी पूरी फिदा फिदा तो मैं पहले थी गुरुजी पर, लेकिन गुरुजी इतने प्यारे लग रहे थे। उनका गुरुजी वाह आप कितने सुंदर लग रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हो ना, ये बोलते हुए कि वालेकुम अस्सलाम आंटी। तो मैं
जब माथा टेकने गई तो मेरे मन में भी था शायद गुरुजी मुझे भी बोले। तो मैंने कहा नहीं, वो तो शायद मुस्लिम है तो इनको बोल दिया होगा, मुझे क्यों बोलेंगे। लेकिन पूरे हफ्ते ना, जब मैं पूरे दिन रात दिन मेरे दिमाग में ना वो गुरुजी का चेहरा, वालेकुम अस्सलाम आंटी, वालेकुम अस्सलाम आंटी, गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं, बड़े अदब के साथ बोल रहे हैं। और पूरे हफ्ते मेरे दिमाग में ये बात चलती रही। और देखिए, मैंने कहा पूरा हफ्ता निकल गया। उस टाइम तो ऐसी कोई बातें हम शेयर भी नहीं करते थे। तो जब मैं नेक्स्ट वीक गई और जैसे मैंने गुरुजी को माथा टेका तो गुरुजी मुझे कहते हैं वालेकुम अस्सलाम आंटी। तो देखिए, गुरुजी सब कुछ जानते हैं। एक हफ्ते उसने नहीं बोला मुझे, एक हफ्ते के बाद गुरुजी ने मुझे बोला, और उसके बाद फिर कभी नहीं बोला। तो कैसी आपकी छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, कैसे कैसे छोटी छोटी बातें होती हैं, वो आपकी पूरी करते हैं। और गुरुजी ने मेरे को देखो, मेरी मेरी फैमिली को, मेरे को, मेरी बेटी को बहुत ब्लेस किया, बेटे को बहुत ब्लेस किया। और गुरुजी ने एक बार मैं बहुत परेशान थी किसी बात को लेकर, तो गुरुजी ने उस दिन मुझे खुद कहा कि मैं तेनू ब्लेस कर देता। तो देखिए, कई बार मैं बहुत दुखी होती हूँ, कई बार बहुत मन खराब होता है, तो लगता है कि अरे, गुरुजी ने तो खुद बोला था कि मैं तेनू ब्लेस कर देता, और मैं क्यों इतनी परेशान होती हूँ। कोई है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो अपने कर्म तो हमें काटने ही है ना। ऐसे ही गुरुजी ने मेरी मदर को बहुत ब्लेस किया। एक बार मेरी मम्मी जब बीमार पड़े तो मेरी मदर को डॉक्टर्स ने कह दिया कि इनका अगले दिन ही आप जो है इनकी एंजियोग्राफी करवा लो, और इसके बाद इनकी हो सकता है कि हमें बैलूनिंग करनी पड़े और उसके बाद बाईपास भी करना पड़ सकता है। हम उसी वक्त बताएंगे, लेकिन इनकी एंजियोग्राफी कल करवा लो। और वो मंडे का दिन था। मंडे की शाम को उन्होंने हमें कहा कि ये ट्यूसडे को होगा सुबह। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, हम 3-4 दिन रुक सकते हैं क्या। तो वो बड़े हैरान हुए, क्योंकि हस्बैंड की फ्रेंड थे, तो कहने लगे कि आप कैसी बातें कर रही हो डॉक्टर होके, आपकी मम्मी की कंडीशन इतनी खराब है और आप कह रहे हो 3-4 दिन रुक जाओ। क्योंकि मेरे मन में चल रहा था कि मैं गुरुजी से पूछ के कुछ भी काम नहीं करती थी बिना पूछे उनसे। गुरुजी को मैं सब कुछ बताती थी, गुरुजी अब ये काम है या ये काम है तो क्या कैसे करना है। तो थर्सडे को मुझे गुरुजी से बात करनी थी कि मम्मी की एंजियोग्राफी करा लें क्या। अब डॉक्टर को कैसे बताएं ये वाली बात, क्योंकि मतलब ऐसे को बोलेंगे तो कहेंगे, वो तो हंसेंगे ना। तो वैसे ही उनको गुस्सा कर रहे थे कि आपको खुद को नहीं पता कि आपकी मम्मी की क्या कंडीशन है, और कल ही सब कुछ हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब जो भी है, प्लीज मुझे आप ये फ्राइडे को कर दो, आप मुझे ना बस थर्सडे तक का टाइम दे दो। वो गुस्सा हो गए, कहते हैं अगर आपको इतना ही है ना, तो मैं नॉर्मली डिस्चार्ज इवनिंग में नहीं होता, कहते हैं आप अपनी मम्मी को डिस्चार्ज करो और घर ले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, डिस्चार्ज कर दो। मैं गुरुजी के विश्वास पर, क्योंकि मैं गुरुजी से बिना पूछे कुछ नहीं करूंगी, और अपनी मम्मी को डिस्चार्ज करा के उन्होंने बहुत कहा कि अगर आपकी मम्मी को कुछ हो गया तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैंने कहा कोई बात नहीं। और मैंने बस मन में कहा, मैंने कहा गुरुजी प्लीज मतलब मेरी बात रख लेना, क्योंकि मेरे घर के लोग भी कहने लगे भी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो दीदी, मतलब ऐसे ये मम्मी को एडमिट रहने दो, डॉक्टर की बात मानो। मैंने कहा नहीं, बस मुझे तो गुरुजी से पूछ के काम करना है। फिर थर्सडे आया तो मम्मी तो जा नहीं सकते थे, तो मैं मम्मी का एक फोटोग्राफ थी, मम्मी पापा दोनों की इकट्ठी थी, तो मैं वो ले गई थी गुरुजी के पास। तो मैंने जब गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी मम्मी को ऐसे ऐसे है और डॉक्टर ने एंजियोग्राफी बताई है। तो गुरुजी एकदम से कहते हैं ना 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 ना, एंजियोग्राफी ना कराई। अब गुरुजी ने कह दिया कि एंजियोग्राफी ना कराई तो बाकी तक का तो कुछ मतलब ही नहीं था। तो मैंने मम्मी को फोन किया कि मम्मी गुरुजी ने तो मना कर दिया कि एंजियोग्राफी नहीं करानी है। मम्मी भी बड़े खुश हो गए कि चलो इन सब चीजों से बच गए। और देखिए, उसके बाद मेरी मम्मी का जो ट्रीटमेंट है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पर आ गया। वो डॉक्टर के अग्रवाल की पेशेंट रही है, और उन्होंने सारा का सारा, बहुत अच्छे डॉक्टर रहे वो। और उन्होंने सारा ट्रीटमेंट जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट था। अब जब मम्मी थोड़ा ठीक होने लगे तो मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी आप गुरुजी का शुक्राना बोलकर आओ, आप गुरुजी को के पास जाओ, आप माथा टेक कर आओ। और मेरी मम्मी गुरुजी पे विश्वास बिल्कुल नहीं करती थी, बल्कि मुझे भी मना करती थी, तू ये गुरु गुरु के चक्कर में मत पड़, ये सब ऐसे ही होते हैं और ठीक नहीं है वहां पे जाना। तो मैं गुरुजी को कहती थी गुरुजी प्लीज आप मम्मी को खुद कनेक्ट करो। तो खैर जब ये सब हुआ तो मम्मी को जाना था। तो उस दिन जो है, आई थिंक मेनका गांधी आंटी जी का बर्थडे था। तो उस दिन शायद लंगर बहुत डिफरेंट बना था। तो उस दिन केक भी था, सब कुछ था। तो इधर से देखिए, अब मम्मी को तो कुछ नहीं पता था ये सब बातें, वो तो खैर शुक्राना बोलने जा रही थी गुरुजी को। तो जब वो वहां से मतलब एम्पायर स्टेट पहुंच रही थी, तो मन में गुरुजी को कह रही थी गुरुजी देखना डॉक्टर ने मेरा सब कुछ बंद कर दिया, और मैं कुछ भी खा पी नहीं सकती हूँ, मुझे मतलब वो अपने लिए प्रे कर रही थी कि उनको इतना ठीक कर दो कि वो कुछ खा पी पाए। क्योंकि ऐसे पेशेंट पे देखिए सब कुछ बंद हो जाता है ना, सब कुछ। तो मन में उनके कुछ कुछ चीजें चल रही थी कि मेरे को ये भी बंद कर दिया, कुछ कुछ उन्होंने जो भी खाना था वो उनकी चीजों के नाम ले रही थी। है, मैं केक भी नहीं खा सकती, मैं ये भी नहीं खा सकती, बहुत चीजों के नाम ले रही थी। अच्छा, जब वो अंपायर स्टेट पहुंची तो वहां पे सेवादार अंकल खड़े थे, उन्होंने कहा कि आंटी एक काम करो, आप ना वहां पे जाओ, फर्स्ट फ्लोर पे जाओ। तो कहते हैं अंकल मैं ये 2 सीढ़ियां ही बहुत मुश्किल से चढ़ी हैं अंपायर स्टेट में, जैसे मैंने एंटर किया है मैं चढ़ ही नहीं सकती। वो हार्ट पेशेंट है उन्होंने बताया। तो कहते हैं आंटी
अब आप पौड़ियां चढ़ते जाओ तो ठीक होते जाओ। तो उसके बाद अब क्योंकि वो मान नहीं रहे थे, मम्मी को सीढ़ियां चढ़नी पड़ी, फर्स्ट फ्लोर पे वो बैठे, फिर नीचे उतर के भी आए, फिर गुरुजी के दर्शन किए। तो सिस्टर ने बताया कि ऐसे ऐसे मम्मी को दिक्कत है, तो गुरुजी का जा ऐश कर। तो उसके बाद फिर मम्मी का जो सारा ट्रीटमेंट था कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पर आ गया। और देखिए कैसे गुरुजी ने सब कुछ उनको बाईपास से और सब हर चीजों से उनको बचा लिया। और उस दिन लंगर में मम्मी ने वो सब कुछ खाया, वो सब कुछ था जो रास्ते में वो ये कहती आ रही थी, मेरे को ये खाना है, मतलब ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया। तो देखिए गुरुजी सब सब जानते हैं, उनको इतना कुछ खिलाया पिलाया और मम्मी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बल्कि मम्मी बेटर होते चले गए। उसके बाद गुरुजी ने मम्मी को 10 साल दिए। और मेरे मम्मी भी और पापा भी दोनों गुरुजी के चरणों में, और मेरे पापा को भी बहुत ब्लेसिंग दी। जब मेरे पापा को फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम हुई थी तो मैं बहुत परेशान हो गई, और अचानक डॉक्टर ने कह दिया कि इनको तो ऑपरेट करना पड़ेगा। और मम्मी को नहीं पता, घर में किसी को नहीं पता, और वो मेरे कॉलेज के सीनियर थे, तो उनको मैंने बताया। तो कहते हैं आप चिंता मत करो, और आप भी बेशक आना चाहो तो अंदर आ सकते हो। उन्होंने मुझे इतनी छूट दे रही थी, तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, आप पापा का करो। और मेरे पास उस टाइम मोबाइल में मैंने गुरुजी का ना एक वीडियो क्लिपिंग बना ली थी, जो गुरुजी ने मुझे खुद डीवीडी अपने हाथ से दी थी। तो वो मैं हमेशा अपने मोबाइल में रखती थी, गुरुजी के मैं जब मर्जी दर्शन कर सकती हूँ। तो मैं बस वो मोबाइल में गुरुजी के दर्शन हाथ में ऐसे लेके बैठी रही। और उसके बाद पापा भी विश्वास नहीं करते थे गुरुजी पर। और उसके बाद खैर गुरुजी को मतलब जो ऑपरेट हुआ, उसके बाद पापा को जब रूम में लेकर आए, तो पापा कहते हैं कि मैंने ऐसे उनको टच करवा रही थी। मैंने कहा पापा गुरुजी सब ठीक करेंगे। कहते हैं तेरे गुरुजी ने मुझे ठीक किया है। मैंने कहा कैसे? कहते हैं क्या हुआ कि मैं जब यहाँ पे रात को लेटा हुआ था, तो जिस टाइम भी वो लेटे थे मुझे याद नहीं एग्जैक्टली टाइम क्या था। कहते हैं यहाँ पर दरवाजे पे ना गुरुजी खड़े थे और मुझे ऐसे आशीर्वाद दे रहे थे। तो इसलिए मुझे पता है मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई घबराने की बात नहीं। तो बस जब उन्होंने ये कहा कि गुरुजी ने उनको दर्शन दिए हैं, सोचिए, और कि पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और पापा फिर ठीक हुए भी। तो देखिए गुरुजी सब कुछ जानते हैं। अब मैं डीवीडी की बात बता रही थी, तो एक बार क्या हुआ कि गुरुजी ना डीवीडी दे रहे थे, जो क्लियर फार्म हाउस की डीवीडीज है ना, वो बट रही थी। तो मेरे मन में ये आ रहा था, मैंने कहा गुरुजी मेरे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मतलब लाइन में लगी हुई हूँ मैं। तो गुरुजी कुछ को दे रहे थे, कुछ को नहीं दे रहे थे। तो मैं ऐसे काउंट कर रही थी कि उसमें मेरा नंबर नहीं आ रहा था, तो मुझे नहीं मिल रही थी वो डीवीडी। तो मैं कहा चलो, गुरुजी को तो पता ही है कि वैसे भी मेरे घर में ना लैपटॉप है ना कंप्यूटर है, क्योंकि उस टाइम वो लग्जरी होता था घर में होना। तो हमारे घर तो है नहीं, तो गुरुजी मुझे क्यों देंगे। तो खैर एनीवे जब मेरा नंबर आया, तो लेकिन मन में तो होता ही है ना कि गुरुजी जो बांट रहे हैं, गुरुजी का जहाँ हाथ टच कर रहा है वो चीज मुझे मिले। तो जैसे ही मेरा नंबर आया, तो गुरुजी ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। तो मैं कहा चलो मुझे तो मिलना नहीं है। जैसे ही माथा टेक के मैं उठी, तो गुरुजी कहते हैं ले डॉक्टर नहीं तू भी ले। तो मैं बड़ी खुश हुई, और फिर मेरे मन में यही था कि अच्छा मेरे घर में कंप्यूटर या लैपटॉप आने वाला है। और वही हुआ, जब गुरुजी ने डीवीडी पहले दे दी, सोचिए, और उसके बाद कंप्यूटर भी आया, फिर लैपटॉप भी आया। और फिर मैंने लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जब वो बाद में जब चलाया, क्योंकि सोचिए कंप्यूटर और ये लैपटॉप, कंप्यूटर में मेरे वो डीवीडी चल नहीं पा रही थी, कुछ पता नहीं क्या दिक्कत थी, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। सो उसके बाद वो फिर लैपटॉप हम लोगों ने को लगा कि वो डीवीडी पहले लैपटॉप में चलती थी, ऐसा कुछ था, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो जब वो मैंने चलाया, तो मेरे को ये गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद मतलब वो डीवीडी मेरे को प्रॉपरली चली मेरे पास। तो मैं इतना रोई कि क्या गुरुजी ने इसलिए दिया था, क्योंकि जब गुरुजी चले गए तो मुझे लगता था गुरुजी मैं आपके दर्शन कैसे करूंगी, अब मैं आपको कैसे देखूंगी। मैं गुरुजी से बहुत कहती रहती थी। और जब वो डीवीडी चली, और मैं इतना रोई कि गुरुजी आपने इसलिए मुझे डीवीडी दी थी कि, तो बार मतलब ये मतलब कि भी इसको पता था, मतलब गुरुजी को तो पता था कि उन्हें चोला छोड़ देना है। और कैसे वो मतलब मुझे देखे जा रहे थे कि तू मेरे को जब मर्जी तू देखा कर, देखो जब तेरा मन हो। तो सोचिए गुरुजी ने मतलब, वो तो खैर मैं भूल ही नहीं पाती जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था। और वैसे 6 महीने पहले हमें पता कहीं कहीं पता लगना शुरू हो गया था कि गुरुजी पंजाब चले जाएंगे या कहीं चले जाएंगे, गुरुजी जाने वाले। तो हम सोचते थे गुरुजी कहाँ चले जाएंगे, गुरुजी क्यों जा रहे हैं यहाँ से। तो और पंजाब चले गए तो हम पंजाब मतलब इतनी दूर कैसे जाया करेंगे ना, फ्रिक्वेंटली जाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन नहीं पता था कि गुरुजी चोला छोड़ देंगे। बट देखिए गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी यहीं पर ही हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और गुरुजी ने इतना ब्लेसिंग दी है, इतनी ब्लेसिंग दी है मुझे लाइफ दी। 2010 में जब मेरे को नॉट डेंगू, एक्चुअली डेंगू टाइप का कुछ हो गया था, अगर आप लोगों को याद हो कि कितना डेंगू फैला था 2010 में। और तब एक डॉक्टर आते हैं, टू कट शॉर्ट के डॉक्टर रूम में आते हैं, और वो ये मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी वाइफ के पास सिर्फ 15-20 मिनट बचे हैं। तो हस्बैंड जो है वो बाहर खड़े हुए थे, तो उनको तो बहुत मतलब उनको तो लगा कि ये क्या हो गया उनकी लाइफ में, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि
जब डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी वाइफ के पास ये 15-20 मिनट बचे हैं, तो जब वो खड़े होते तो तब एक डॉक्टर वहां निकल के जा रहे थे और उन्होंने हस्बैंड से पूछा यहाँ पे कैसे खड़े? तो उन्होंने कहा सर ऐसे वाइफ को जवाब दे दिया है। तो कहते हैं अरे तुम तो गुरुजी के पास जाते हो ना? तो उन्होंने कहा सर हाँ जाते तो हैं। तो कहते चलो अपनी वाइफ से मिलवाओ, तो वो अंदर लेकर आए उनको। तो कहते हैं आपको कैसा लग रहा है? तो उससे पहले मेरे को काफी दर्द था, जब दवाई दी तो मैं थोड़ा ठीक फील हो रहा था मेरे को। मैं कहा सर हाँ मुझे ठीक लग रहा है। कहते हैं बोलो जय गुरु जी। तो मैंने कहा जय गुरु जी। कहते हैं आप हो गए बिल्कुल ठीक। तो सोचिए संगत जी, जय गुरु जी बोलने में कितनी ताकत है कि आप सबके सामने आज मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और ये बात मेरे हस्बैंड ने उस टाइम नहीं बताई थी कि 15-20 मिनट रह गए थे। ये मुझे बहुत लेटर उन्होंने बताया। और देखिए, तो कहीं ना कहीं जो है ना, गुरु जी हमें कैसे लाइफ देते हैं। अगर वो आ, हम उनके कहते हैं ना कि अ, उनकी शरण में है, कहते हैं यमराज भी आपको हाथ नहीं लगा सकते। और ये मेरे साथ अपने खुद के साथ हुआ। क्योंकि जब मैं ठीक होके घर आ गई तो डॉक्टर्स ने हस्बैंड को ये कहा था कि देखो बेशक अभी वो ठीक हो गई हैं, लेकिन 10-12 दिन का रिलैप्स हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप इनका। तो उसी दौरान मुझे एक ड्रीम आता है कि जो यमराज जी हैं वो मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं और मैं उनसे भाग रही हूँ। तो भागते भागते जो है मैं अपनी मम्मी के घर चली जाती हूँ। और तो वहां पे ना एक सरदार अंकल खड़े हुए हैं, तो उनको मैं ये कहती हूँ कि आप ना मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिख लो, कि मैं आपको बाद में किराए की बात करती हूँ मैं आपसे। तो वो कहते हैं ठीक है। तो सॉरी, तो जो यमराज जी मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो मैं ना एकदम से मुझे याद आता है कि एक बार गुरुजी ने ना अपने हाथों से मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा था। तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आया था क्यों लिखा था। तो कि गुरुजी ने उस टाइम मेरे को कंफ्यूजन कर दिया था। तो मैं पूरी ना तब से, ये 2004 में लिखा था गुरुजी ने अपने हाथों से। तो तब से लेके मैं तब तक सोचती थी गुरुजी वो जो आपने नाम और मेरा लिखा था मतलब क्या मतलब था। क्योंकि जब गुरुजी मेरा नाम और वो लिख रहे थे तो वो लिख इसलिए रहे थे कि जब हस्बैंड ने कहा कि वो सफदरजंग में है, तो डॉक्टर तो गुरुजी कहते हैं डॉक्टर तू मेरे काम करा देगा सफदरजंग विच? तो उन्होंने कहा हाँ गुरुजी। तो गुरुजी कहते लाओ अपना मोबाइल नंबर और फोन नंबर दो। तो उस टाइम मेरे पास मोबाइल था। तो मैंने कहा गुरुजी मतलब ये है। तो गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा था। तो मैंने मैंने गुरुजी को कहा हाँ जी गुरुजी आपका ना काम हो जाएगा। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, गुरुजी कहते हैं काम ते कब का हो गया? तो मुझे समझ नहीं आया था कि जब वो काम हो चुका है, और काम बेसिकली ये था कि जो छोटू भैया है वहां पर, उनको नंबर दिया था कि डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं ना, उनकी वाइफ की डिलीवरी ड्यू थी। तो उन्होंने हमें फोन करने था और वो सफदरजंग में एडमिट थी। तो उनका वो काम कराना था। तो अब हमने उनसे बाद में पूछा कि आपका फोन तो आया नहीं। कहते डॉक्टर साहब मुझे भी नहीं पता था, बेबी तो सुबह ही हो गया था। तो गुरुजी ने कहा था, और उनको भी नहीं पता था, सोचिए ये वाली बात। तो तब गुरुजी ने कहा था ये काम थे कब का हो गया? तो फिर मैं ये बाद में सोचती थी कि जब काम हो गया था, तो नाम और नंबर लेने का मतलब क्यों, मतलब गुरुजी ने लिया था। और उसी रात को ना हम लोग बच्चों का जन्मदिन था, तो हम लोग जो है गुरुजी के पास नहीं गए थे। तो पाल आंटी ने फोन किया कि तू गुरुजी के पास क्यों नहीं गई आज, बर्थडे वाले दिन? तो हम रात को पूरा गुरुजी के पास गए, और वहां पे दरबार बंद हो चुका था। और हमें हर किसी सेवादार से थोड़ा गुस्सा कर रहे थे कि ये कोई आने का टाइम है, और अगर आप लोगों ने लंगर करना है तो लंगर करो। बहुत कट शॉर्ट करके बता रही हूँ। तो ये हमने कहा नहीं लंगर नहीं करना, हम यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं करेंगे, क्योंकि बस हमें गुरु जी का दर्शन हो जाए। तो कहने लगी वो तो पॉसिबल नहीं आंटी, बस आप अगर लंगर करना है तो आप लंगर कर लीजिए। कह रहा हम अंदर जाके बैठ गए कि चलो गुरु जी की डांट ही खा लेंगे। किसी आंटी ने कहा अंदर जाके बैठ जाओ। तो उस दिन जब गुरुजी आए, क्योंकि उस दिन मेनका गांधी आंटी बैठे हुए थे, तो उनको मैं ये बता रही थी कि उनकी वजह से मेरा नॉनवेज कैसे छूटा। तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने फिर गुरुजी की कृपा, गुरुजी अपने रूम से निकल कर आए। तो गुरुजी को उन्होंने बताया कि गुरुजी शी लेफ्ट द नॉनवेज। तो गुरुजी कहते हैं वधिया किता। तो गुरुजी ने फिर हमारी तरफ देखा और हमें कहा लंगर किया? तो मैंने कहा नहीं, मतलब आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि गुरुजी पूरा फुल है। तो गुरुजी कहते हैं लंगर कर कर आओ फिर बात करना। तो मैं किचन में गई, मैंने कहा अंकल आपको मैंने बोला था कि लंगर हमने किया हो, मतलब हमने खाना खाकर आए हुए हैं, तो लंगर नहीं कर पाएंगे, एक चपाती प्रसाद देना ताकि हम चारों एक एक बाइट ले लें। कहते ठीक है। अब हम बाहर बैठे, देखिए गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं, लंगर प्रसाद की थाली आती है, वो भी डबल लंगर प्रसाद हमारे पास आता है। और गुरुजी देख रहे हैं, और बच्चे हस्बैंड कहते हैं कि हम तो खा नहीं पाएंगे इतना। तो खैर एनीवेज, अब गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, लंगर तो खत्म करना ही था। धीरे धीरे हम लोगों ने लंगर किया। देखिए आधी रात शायद होगी, बहुत धीरे धीरे हम लोग लंगर कर रहे थे। फिर चाय प्रसाद भी आ गया। तो हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया। फिर गुरुजी ने हमें आज्ञा के लिए बुलाया, और उसी दिन कहा कि तो अपनी सहेलियों को लेकर आना, जो मैं अपनी फ्रेंड्स को लेके गई थी, और अपने पेशेंट्स को लेकर आना। और उस दिन गुरुजी ने अपने हाथों से, क्योंकि मेरा बेटा ना हमेशा मांगता रहता था गुरुजी के लॉकेट, जो लोग पहनते थे, कि गुरुजी हमें कब देंगे, बहुत टाइम से वो मांग रहा था। तो बस वही था कि गुरुजी जब देंगे तब देंगे। तो उस दिन गुरुजी ने हमें एक एनवेलप दिया, उस पे गुरुजी लिखा, ईयर लिखा, डेट लिखी,
और इशारा किया कि खोलो इसको, तो जो मेरा बेटा इतने महीनों से माँग रहा था, वो 2 लॉकेट उसमें थे और बच्चों को यही लगा कि हमारा आज मम्मी ने इकट्ठा जन्मदिन मनाया है, तो गुरुजी ने देखो उस दिन बर्थडे गिफ्ट दे दिया। तो उसी दिन मेरे को गुरुजी ने बोला था, "अब तू हुण वेख तेरे नाल की-की हुंदा है।"